तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज बहुत ही मजा आने वाला है। आपके बहुत यार लोगों की बहुत याद आई आप लोगों की यार कि हमारे बच्चे आज लेक्चर्स नहीं मिल रहा है बच्चों को यार। दैट्स मच इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन बच्चों मैंने सोचा यार कि लोग जो बच्चे हैं ना हमारे 9th का और 10th का एग्जाम दे के एकदम आराम फरमा रहे भैया कि सर थोड़ा कम से कम जीने दो यार, कम से कम 10-15 दिन जीने दो, क्योंकि फिर वही अपना जून से मई से अप्रैल से लगना ही लगना है। फिर संघर्ष खत्म कहाँ होगा जाके, मार्च के एंडिंग में। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपके घर में सब बढ़िया होंगे, सब कुशल होंगे। तो आज मैं लेके आया आपका नए तरीके से, चीजें वही हैं लेकिन चीजों को तरीका बदल दिया गया है और आपको लाइटिंग का जो व्यवस्था था बहुत ही बेहतर कर दिया गया है। बच्चों ये सब कुछ आपके लिए किया गया है कि आपके अर्जुन सर आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे कहीं एजुकेशन में पीछे ना रहें, जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आज आपका टॉपिक लेके आया हूँ, यहाँ पे काल परिवर्तन लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? काल परिवर्तन। कुछ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? गोला गोला दिख रहा है। कोई बोलेगा अरे सर यहाँ खिचड़ी बना रहे हो। कहा यार ये खिचड़ी नहीं है बेटा, यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा था, ठीक है, इसके लिए मैंने इसको डाला यहाँ पे। ठीक है, अभी बच्चों जब हम बात करते हैं ना आपके किसके काल परिवर्तन की बच्चों बात करते हैं तो आपको दो चीज समझना है खाली। इस काल परिवर्तन में आपको हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे 9th हो चाहे 10th हो 11th हो 12th हो, ये 2 अंक का आपको बोर्ड परीक्षा में यानी एसएससी के एचएससी के आपको आता ही आता है। इट इज कंपलसरी, ये एकदम अनिवार्य है कि भैया ये 2 मार्क का आपका आना ही आना है। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक का नाम क्या है? सबसे पहला किसी भी चीज को पढ़ने समझने से पहले चीजों को सीखते हैं यार, चीजें है क्यों, क्यों दिया है, ये होता क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया बेटा आपका? काल परिवर्तन। क्या दिया है आपका? काल परिवर्तन दिया है बेटा। आपने पढ़ा होगा ना सीधा कि आपको क्वेश्चन दिया, आपने बदला बताया, जो भी है ये चीजों को डीप में पढ़ना है यार। दुनिया के कहीं भी काल परिवर्तन आए तो हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमें आपके अर्जुन सर ने पढ़ाया था। आज ये चीजें कहीं ना कहीं पीछे नहीं जा सकती। मैं यहाँ पे अड़ा रहूंगा कि मैं महाराष्ट्र बोर्ड लैंग्वेजेस से, एमएस बोर्ड लैंग्वेजेस से पढ़ाई किया हूँ। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं कि काल परिवर्तन क्या होता है। काल परिवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? कि काल मतलब क्या होता है? समय होता है। क्या होता है आपका? समय होता है। परिवर्तन मतलब क्या होता है आपका? बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव। यानी क्या बोलते हैं, जो आपका समय में क्या है बदलाव होता है उसे क्या बोलते हैं आप? काल परिवर्तन बोलते हैं बच्चों। वहां पे इसकी एक परिभाषा बोल सकते हैं, चीजों को समझने के लिए बोल सकते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका, ये यहाँ पे आपको क्या दिया है कि मैंने बताया बच्चों सबसे पहला कि आपके पास जो काल है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 भाग हैं इनके। सबसे पहला वर्तमान काल, दूसरा आपका भूतकाल, तीसरा भविष्य काल है। तो बच्चों सबसे पहला देखते हैं वर्तमान काल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि सर भूतकाल क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये आपका भविष्य काल क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों जो वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल क्या होता है? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, ये क्या है आपका? वर्तमान काल है। चीजें मतलब सामने है, मेरे सामने चीजें प्रेजेंट हो रही हैं, चीजें चल रही हैं, मैं उसको देख पा रहा हूं, लाइव है, उसे क्या बोलेंगे आप? वर्तमान काल बोलेंगे। लेकिन बच्चों जब हम जाएंगे आपके भूतकाल पे तो आपको क्या समझना पड़ेगा? भैया भूतकाल का मतलब सीधी सी बात है, एक ही बात है कि क्या हुआ, जो टॉपिक क्या हो गई, मतलब जो चीजें क्या हो गई आपकी बीत चुकी है, जो चीजें ऑलरेडी हो चुका है, चीजें खत्म हो चुकी है, चीजें कंप्लीट हो चुकी है, चीजें बीत चुकी हैं, उसे क्या बोलेंगे आप? भूतकाल बोलेंगे। ये क्या हो गया? भूतकाल। बच्चों तीसरा क्या आपका? भविष्य काल है। ठीक है, भविष्य काल क्या होता है? सीधी सी बात है, भविष्य काल की क्या होता है कि बोलते हैं ना कि मैं अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में ये करूंगा, ये करूंगी, ऐसा होगा, तैसा होगा, ये हो जाएगा, ये ले लेंगे, वो कर लेंगे, बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये जरूरी नहीं कि ये चीज हो, लेकिन क्या कर क्या रहे हैं? एक
कल्पना कर रहे हैं, यानी आने वाले समय के बारे में जो चीजें बताता है उसे क्या बोलते हैं बेटा आप? भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा आपका? काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के 3 भाग, क्या बोला आपको? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बोला बेटा। तो ये चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को समझे होंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको परोसा गया है। जैसे एक बच्चे को देना चाहिए वैसे चीज ही दे गई है। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं सबसे पहला कि तीनों के कितने भेद है? 3 काल के 3 त्रिक 9, एक के कितना है? 3, दूसरे के फिर 3, तीसरे के भी 3, 3 त्रिक 9 यानी 3 त्रिजा 9। यहाँ पे देखेंगे बच्चों सबसे पहला वर्तमान काल के 3 भेद है। कितने भेद है? वर्तमान काल के 3 भेद है। सबसे पहला क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। चीजें खाली वही है, खाली काल बदल गया। सामान्य यहाँ पे भी है, सामान्य यहाँ पे भी है, ये अपना अपूर्ण यहाँ पे भी है, अपूर्ण यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है अपूर्ण। अपना पूर्ण यहाँ पे भी है बेटा, और यहाँ पे भी पूर्ण है। ठीक है, और पूर्ण यहाँ पे भी है। चीजें वही है, खाली क्या हुआ आपका? काल बदल गया बेटा। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट में आपको डिटेल देने की कोशिश किया हूँ कि बेटा आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत न पड़े, क्योंकि आपके अर्जुन सर चीजों को एकदम शॉर्टकट ला के देते हैं, एकदम बेहतर देते हैं। बोलते हैं ना कि चीजों कम शब्दों में बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को लिखना, इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की दुनिया बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनना नहीं चाहती है, कम चीज़ों में बहुत चीज़ें को लेना चाहती है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या है? सामान्य वर्तमान काल। बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, जब सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं ना, क्या बोला मैंने? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उसे क्या बोलते हैं आप? सामान्य वर्तमान काल। बेटा ये क्या है? पहचान है। किसकी पहचान है? सामान्य वर्तमान काल की पहचान है बेटा। जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये क्या हो गया आपका? पहचान। किसकी? सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा क्या है आपका? उदाहरण। पहले सबसे पहले उदाहरण जानना इंपॉर्टेंट है, फिर हम परिवर्तन तो अपने आप कर लेंगे। ठीक है, या सीमा विद्यालय जाती है, सीमा विद्यालय जाती है, लास्ट में आया क्या बेटा आपका? ती है आया। क्या आया आपका? ती है आया। इसके लिए बोटा कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तीनों में से कुछ भी आए ना, तो बेटा गर्व से बोलना कि सर ये ना, टीचर, सर, मैम, भैया, ये कौन सा काल है? सर ये सामान्य वर्तमान काल है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने चीज़ों को समझा है। अभी इसी चीज को ते है बोले तो, जिसे मैं बोलूँ वे विद्यालय जाते हैं, लास्ट में क्या आया? ते है। ठीक है, और ता, वह खाना खाता है, ता है लास्ट में आया। ये किसका उदाहरण हो गया? सामान्य वर्तमान काल का बेटा उदाहरण हो गया। अभी दूसरा टॉपिक क्या है आपका? अपूर्ण वर्तमान काल है बेटा। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब क्या हो? चीजें क्या हो? कंप्लीट ना हो, दैट इज इनकम्प्लीट। वो चीजें क्या हो? अपूर्ण हो, चीजें कंप्लीट ना हो, इसका नाम ही क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है बेटा? यहाँ पे देखते हैं, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप? अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी क्या एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, एक तरीका है चीजों को समझने का। अपूर्ण वर्तमान काल को समझने का, जानने का, पहचानने का क्या है आपका? एक तरीका है। यहाँ पे देखेंगे बेटा, मोहन खाना खा रहा है, ये क्या है आपका? उदाहरण है। और लास्ट में क्या है बेटा आपका? रहा है, क्योंकि मैंने यही बोला था बेटा। आप बोलेंगे कि भैया अर्जुन सर बोले थे कि क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे है, इस तीनों में से कोई ना कोई मुर्गा इधर फंसना ही चाहिए। ठीक है, अभी मैंने क्या बोल रहा है? अगर मैं रही, लड़की लेंगे थे, वह विद्यालय जा रही थी, वह खाना बना रहे थे, क्योंकि हम लड़के लोग हैं तो लड़कियों का तो नाम तो लेना बनता ही है। ठीक है, हाँ। रहे हैं मतलब कि श्यामू या फिर बोलते हैं पिताजी गांव जा रहे हैं, लास्ट में क्या आया? रहे हैं बेटा। रहे आया तो बोल सकते हैं कि सर ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी बेटा यहाँ पे क्या है आपका? तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब क्या होगा बेटा? कि चीजें क्या है आपके? कंप्लीट है, वो कार्य क्या हो चुका है? हो चुका है, चीजें बीत चुकी है बेटा। यहाँ पे देखेंगे उदाहरण, पहचान। वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ई है,
ई है, ठीक है। अभी क्या होगा, उदाहरण कि ये चीज लास्ट में आना चाहिए। इसमें थोड़ा क्या कंफ्यूज होता है बच्चे कि मैंने या है, ए है, ए है, ई है, ए भी दिया आपको। अमन पुस्तक पढ़ चुका है, ऑलरेडी क्या हो, काम कंप्लीट है भैया, अमन क्या पुस्तक पढ़ चुका है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पूर्ण वर्तमान काल। अभी क्या होता है, या है, ई है, सर आप ये तो बताए ही नहीं, सर हम तो ये तो कर लेंगे, लड़का लड़की करके चुके हैं, चुकी है, ठीक है। कि सर यहाँ ना अगर मैं बोलूं कि वह घर गया है, भैया आया क्या, या है आया क्या लास्ट में बेटा, लास्ट में या है आया क्या, ये बोलते हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट है चीजों को देने का। यहाँ पे बोल सकते ई है, वह घर गई है, वे घर गए हैं, ए है आया क्या, दैट्स मच इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना है, ओके। ये क्या हो गया आपका पूरा, क्या हो गया बेटा आपका, ये वर्तमान काल की चीजें पहचान हो गई है, बता दिया हूं। आप चलते अपने भूतकाल के टॉपिक के उधर, ठीक है। ऐसे बेटा अभी क्या होगा यहाँ पे बेटा आपका कि हम बेटा बात किसकी कर रहे हैं, अब भूतकाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, भूतकाल की बात कर रहे हैं। जब हम बच्चा भूतकाल की बात करते हैं ना, यहाँ पे क्या देखते हैं आप कि सामान्य भूतकाल, भूतकाल मतलब जो चीजें क्या होती बीत चुकी है, तो आपको समझ में आया होगा। अभी सामान्य भूतकाल, इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में या ई ए ई। अभी बोलोगे बेटा सर यहाँ पे बेटा या ई आया, लेकिन बेटा इसके साथ क्या है, हाय ई है, लेकिन इसमें है क्या, यहाँ पे ओनली एंड ओनली या ई ए ई। ये क्या हो गया आपका बेटा सामान्य भूतकाल की पहचान हो गई। यहाँ पे उदाहरण क्या होगा, सोहन ने गाना गाया, सोहन ने गाना गाया। अभी सोहन ने गाना गाया मतलब क्या होता है बेटा कि क्या बोला मैंने भैया, सोहन ने गाना गाया, लास्ट में या आपका आया, सोहन ने गाना गाया, लास्ट में या आया, बेटा क्या है यहाँ पे या। अभी दूसरा उदाहरण लो, वे विद्यालय गए, ए आया, वह विद्यालय गई। इसको भी लिख सकते हैं बड़ी, और इससे भी बड़ी को इंडिकेट कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि वो विद्यालय गई, सर लास्ट में ई आया, इसके लिए सर बोल सकते हैं कि ये आपका समान भूतकाल है। यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या है आपका दूसरा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब क्या, जो चीजें कंटिन्यू चल रही हैं, जो चीज कंप्लीट नहीं है, दैट इज इनकम्प्लीट थिंग्स। या वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे आना चाहिए। इसकी जो ये ना आइडेंटिटी, ये आपको याद करना है। बाकी दुनिया के किसी भी टीचर्स, कोई भी दुनिया का कितना वैज्ञानी अगर आपको काल परिवर्तन देता है, आप एकदम बोलते हैं ना रॉकेट की तरह आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपको ट्रिक से, आपको चीजें दिमाग से बोलते हैं ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वो क्या है, इसकी पहचान है। जब आए तो बोलते हैं बेटा अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखते हैं, मोहन खाना खा रहा था, लास्ट में क्या आया आपका, इसमें या आया था, इसमें क्या आया, रहा था आपका आया, ओके। ये क्या होगा आपका रहा था, एक का लास्ट में आया, रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ भी आना चाहिए, ओके। जैसे वे मोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, या फिर मोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लास्ट में क्या रहा था, रहे थे। आप अपने मन से उदाहरण कम से कम 5 उदाहरण अपने मन से आप बनाइए। अभी बेटा पूर्ण भूतकाल की बात है, इसकी पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी और ई थे। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि चीजें, यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थे, या था, ये थे, ई थी, लास्ट में आना चाहिए। अभी क्या होगा यहाँ पे, अमन पुस्तक पढ़ चुका था। अभी लास्ट में क्या है आपका कि पुस्तक पढ़ चुका था बेटा, ये क्या है आपका चुका था। अब यहाँ पे क्या बोला था कि सर आप या था, ये था, का उदाहरण बता दीजिए। जैसे मैं बोला कि वह गाना गाया था, वह गाना गाया था, बेटा लास्ट में क्या आया, या था, आया क्या, आया ना। ये चीज क्या है कि या था, ये थे, वह गाना गाए थे, पिताजी गाँव गए थे, ये थे, आपका लास्ट में आया है बेटा। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा आपका, ये पूरा भूतकाल हो गया। अब बेटा चलते हैं अपने भविष्य काल की, यहाँ पे कुछ अपने भविष्य की चिंता करते हुए इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे
सामान्य भविष्यकाल क्या होता है बेटा? भविष्यकाल मतलब क्या, आने वाले समय के बारे में बात करना, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल में क्या होने वाला आपका कि वाक्य के अंत में गा गी गे आना चाहिए। ये क्या है, इसकी पहचान है बेटा। यहाँ पे जैसे उदाहरण, सोहन गाना गाएगा। क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि गाएगा कि नहीं गाएगा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन बोल दिया कि भैया सोहन गाना गाएगा। गाएगा कि नहीं गाएगा कुछ पता होता नहीं है, लेकिन क्या कर दिया, आने वाले समय के बारे में बात कर दिए। लास्ट में क्या आया बेटा आपका, गाया। ओके, ये क्या है, पहचान है। वह विद्यालय जाएगी, लास्ट में क्या आया, गी, ठीक है। वह गांव जाएंगे, लास्ट में क्या है आपका, गे आया बेटा। ओके, अभी दूसरा क्या है, अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण मतलब क्या हो रहा है, जो चीज कंटिन्यू चल रही है, बताया मैंने। इसकी पहचान क्या, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ये क्या है, पहचान है किसकी, अपूर्ण भविष्यकाल की पहचान है बेटा। यहां पे देखो उदाहरण, मोहन खाना खा रहा होगा, मोहन खाना खा रहा होगा। ये क्या है बेटा, रहा होगा, क्या है, आपकी पहचान है किसकी, अपूर्ण भविष्यकाल की पहचान है बेटा। यहाँ पे देखेंगे। अभी और कोई उदाहरण ले ले, पिताजी गांव जा रहे होंगे, सीता खाना बना रही होगी, लास्ट में क्या आया, रही होगी आया, क्या आया। इसीलिए बोल सकते हैं बेटा ये अपूर्ण भविष्यकाल की बातें हो रही हैं, ठीक है। अभी तीसरा क्या है, पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण मतलब क्या हुआ, जो चीजें क्या हो, कंप्लीट हो, क्या हो, पूर्ण हो, उसे क्या बोलेंगे आप, पूर्ण भविष्य काल। इसका क्या है, वाक्य के अंत में क्या है आपका, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी, या फिर क्या है आपका, या होगा, ए होंगे, ई होगी। यहाँ पे क्या है, पहचान है बेटा, क्या है आपका, पहचान है। यहाँ पे अमन पुस्तक पढ़ चुका होगा, अमन पुस्तक पढ़ चुका होगा, पहचान क्या थी बेटा, चुका होगा। पिताजी गांव जा चुके होंगे, लास्ट में आया क्या, चुके होंगे। अभी बात करें, यह होगा, वह खाना खाया होगा। अभी क्या बोला, वह गाना गाया होगा। किसकी बात हो रही है, पूरे भविष्यकाल की बात हो रही है बेटा। ये क्या हो गया आपका, पहचान की चीजें की पहचान क्या होती। अगर आप पहचानना जानते हैं तो बेटा आप करना भी जान जाएंगे, आप बदलना भी जान जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा देर ध्यान दीजिए, थोड़ी समय और लेंगे आपका, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं आपको पहचान से बताते हैं कि चीजों को बदल दे कैसे है बेटा। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बेटा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ब्लर है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ बच्चों। लेकिन बोलते हैं ना, इस संघर्ष के जिंदगी में बहुत सारी चीजें करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं ना कि बिना सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता, तो बेटा मैं बोलता हूँ कि बिना संघर्ष के जीवन अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे देखेंगे अभी काल परिवर्तन। अभी तो मैंने क्या बोला आपको, मतलब इसकी परिभाषा, चीजें होती क्या है, पहचान क्या है, आपको पहचान आ गई बेटा। बोलते हैं ना तुम्हारी पहचान है, कहीं भी जाओगे आपको एक गिलास पानी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे इसकी हाल है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ बेटा कि क्या ले लूँ आपका, कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। इसको बोलूं कि क्या करो बेटा, आप इसको अपूर्ण भविष्य काल में बदलो। क्या बोलेंगे, अपूर्ण भविष्य काल में बेटा इसको। अभी सर ये कौन सा काल है सर ये कौन सा काल है, कैसे पहचानेंगे बेटा, रात रहा है, रही है, कहाँ है। अपूर्ण वर्तमान काल कहाँ है बेटा, रहा है, क्या है, रहा है बेटा। तो कौन सा काल हो जाएगा, कौन सा काल, हाँ बेटा अपूर्ण वर्तमान काल। सर बदलने क्या बोल रहा है, अपूर्ण भविष्य काल। सर देखते बेटा, अपूर्ण भविष्य काल की पहचान क्या है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अब बेटा ये देखेंगे, हाँ देखो रहा है कहीं,
इसके अंदर लगा क्या है? होगा। तो बेटा क्या करेंगे? वह खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा। हाय की जगह पे क्या होगा बेटा? होगा। क्या होगा आपका? होगा। ओके। तो बेटवा उम्मीद करता हूँ कि भैया और देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों, आपको ये चीजें समझी होंगी। ठीक है, अभी दूसरा उदाहरण लेता हूं। इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, कहां पे करने का आपको? हाँ, अगर बोलो इसको क्या करो बेटा? अपूर्ण भविष्य काल नहीं, अपूर्ण भूतकाल में बेटा करने बोलो तो क्या बोलोगे आप? अपूर्ण भूतकाल में करने बोलो तो क्या बोलोगे आप? भैया ये तो पता है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल की पहचान कहाँ है भैया? देखते, अपूर्ण भूतकाल रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है क्या? तो लग क्या जाएगा? था लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा? था लग जाएगा। यहाँ पे देखो बोर्ड पे पूरी बेटा आंख निकाल दूंगा। देखो आप, चल। वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। ओके बेटा, ये क्या हो गया आपका? अपूर्ण भूतकाल। पहचान देखो चीजों को, आप जाके इंडिकेट करके उसका जो भी मैंने बताया तरीका, उससे आप कर सकते हैं। इसी चीज को बेटा अगर बोलूं मैं, क्या बोलूं कि इसको, चलो बताओ आप, इसी को बोलूं, क्या बोलो आप? इसको बोलूं कि बेटा चलो बताओ आपको पूर्ण भूतकाल में क्या बोलूं? पूर्ण भूतकाल। अरे बोलोगे सर ये क्या लोचा कर रहे हो यार? बेटा लोचा नहीं कर रहा हूं, देखो यहाँ पे जुआड़ कर रहा हूं, जुआड़, जादू। देखो यहाँ पे जादू, देखो जादू, फटाफट क्या हो रहा है? पूर्ण भूतकाल है कहाँ? इसकी वजह क्या है? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ई थी। अब पहचान देखते हैं कि वह खाना खा चुका था। भैया चुकी थी बोल सकते, वह खाना खा चुकी थी। चाहे लड़की बोलो चाहे लड़के, वह खाना खा चुके थे, ये भी बोल सकते हैं। तीनों में से बेटा कोई भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते कि वह खाना खाया था। ठीक है, क्या लिखेंगे? वह खाना खा, मतलब ऐसी कंडीशन में पूरा बदल देना है। वह खाना खा चुके थे, या फिर चुका था, चुकी थी, आप लगा सकते, ई थी, ए थे, कुछ भी लगा सकते हो। तो बच्चों ये क्या हो गया? आपका परिवर्तन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे चीज़ों को समझेंगे। और मैं एक दिन पूरा, आप ये पूरा इसका जो पुराना टेबल है ना बेटा, इसको याद करके रखो। तो मैंने बोला आपको टेबल में जाके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको इसकी पहचान याद है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आपके अर्जुन सर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बहुत सारे हैं काल परिवर्तन के, लेकिन सबसे मज़ेदार ये होने वाला है क्योंकि दिन पर दिन एक्सपीरियंस चीज़ों को देने का तरीका बदल रहा है। तो बच्चों लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बच्चों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाकी आपको टीचिंग के लिए आपके अर्जुन सर मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस का मास्टर, मैं कहीं भी उसकी आत्मा खोद के निकाल के आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, टेक केयर।